तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पोल स्टार फिजिक्स एकेडमी पर। और बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स पार्ट 1। तो चलिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा डिफरेंशिएशन के, तो पहले एक दो क्वेश्चन हम कल से ही रिवाइज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो यहां पर बेटा हमारे पास दो वैल्यू, एक आपकी एक्स स्क्वायर और दूसरी है आपकी कोस एक्स, और दोनों वैल्यू आपकी किसके अंदर है बेटा, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन का। जैसे आपने कल मल्टीप्लीकेशन के रूल के अंदर पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो हम यहां पर क्या करते थे, पहले फंक्शन को हमने लिखा बेटा सेम, डिफरेंशिएशन करते हैं सेकंड का डी बाई डी एक्स, प्लस सेकंड को लिखते हैं सेम और डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन का। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू है बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो एक वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू आपके पास कोस एक्स है। तो उसी रूल को हम अपना अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं बेटा सेम, एक्स स्क्वायर को लिखा हमने सेम, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड को, दैट इज कोस एक्स, प्लस सेकंड को लिखते हैं बेटा सेम कोस एक्स, और डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा फर्स्ट वैल्यू का, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो चलिए, एक्स स्क्वायर कोस एक्स का होता है बेटा माइनस साइन एक्स, आप कल पढ़ चुके हो, प्लस कोस एक्स को लिखेंगे एज इट इज, और एक्स स्क्वायर पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या हुआ बेटा आपका 2x। तो ये आ गया बेटा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को हमने आगे लिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कोस एक्स। तो ये आपका क्या जाता है बेटा, आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया ऑफ ए डिस्क इज गिवन एज ए इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारे से पूछता बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले किस लाइन को हम लिखेंगे कैसे, कल हम सीख चुके हैं, हमें लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको लिखते हैं बेटा, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर पूछा हमारे से, तो इसको लिखेंगे हम डी ए बाई डी टी से। तो कहने का मतलब हमें क्या करना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना, डी बाई डी टी, और एक की वैल्यू को पुट कर देते हैं बेटा 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ये आ जाता है बेटा। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो पहले 4t स्क्वायर को सोल्व करते हैं, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 इंटू 4 8t, और पावर में से एक माइनस किया, प्लस कांस्टेंट को बाहर रखा, t की पावर 1 है तो क्या होगा बेटा 1, प्लस 5 क्या आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, और हम पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी 8t प्लस 2। परंतु हमारे से बोला गया है कि आपने जो रेट निकालना है वो निकालना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो डी ए बाई टी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वो हुआ बेटा 8, t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 8 प्लस 2 10। अब आपने ध्यान रखना बेटा यूनिट का, ये क्या है, एरिया डिवाइड बाई टाइम। तो एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा आपका मीटर स्क्वायर, टाइम की क्या हो गई आपकी सेकंड।
तो ये रेट आ गया आपका 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, दैट इज चेन रूल। अब हम पढ़ेंगे बेटा चेन रूल कि चेन रूल क्या है डिफरेंशिएशन के अंदर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी तक हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 7। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये क्या आपका x और यहां पर भी क्या आपका x है, दोनों आपकी क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो 7x की पावर 6 ये आ गया। और मान के चलिए जैसे मैंने लिखा बेटा डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 10, यहां पर क्या बेटा टी टाइम के रिस्पेक्ट में और ये क्या आपका टी है, तो ये हमने 10 को आगे मल्टीप्लाई किया और एक पावर को क्या किया, कम कर दिया। तो अभी तक हम डिफरेंशिएशन ये पढ़ चुके हैं, परंतु ये हमारा जो चेन रूल नहीं है, ये चेन रूल नहीं है। तो चेन रूल क्या है, अब चेन रूल के अंदर क्या है देखिए बेटा, अब जैसे कि मान के चलिए मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ टी की पावर 7। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर आपके पास क्या टाइम है और यहां पर क्या आपके पास एक्स है पोजिशन, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या बेटा आपकी डिफरेंट है। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले ये जो पावर है बेटा, इस पावर को आगे लेके आएंगे 7, सेम पहले की तरह टी पावर को एक कम कर देंगे 6। तो यहां तक बेटा आपका सेम है। अब इसके बाद एक स्टेप हमें और करना है कि जो टाइम है इसको एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। तो एक स्टेप और हमारा ये बढ़ जाता है, साथ में क्या करेंगे डी टी बाई डी एक्स, और ये क्या बेटा आपका चेन रूल है। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ y की पावर 3। यहां पर क्या बेटा ये y है और यहां पर क्या आपका ये x है, दोनों दोनों टर्म क्या डिफरेंट है। तो इसको करेंगे पहले की तरह, पावर को आगे लेके आए, पावर में से एक माइनस कर दिया, तो y को एक बार फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या बेटा आपका चेन रूल है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा एक दो एग्जाम्पल और हम चेन रूल से देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये हुआ बेटा। तो अगर यहां पर देखें, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से लिखते हैं बाहर, पाई को बाहर लिखा, यानी अब ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या हमारे पास r है और यहां पर क्या आपका t है, दोनों टर्म्स क्या आपके पास डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल क्या बोलता है बेटा, पाई कांस्टेंट को बाहर एज इट इज लिखा हमने, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर को आगे मल्टीप्लाई किया 2, एक पावर को माइनस कर दिया, और r को एक बार फिर से हम क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या आ जाता है बेटा, आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जो चेन रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं चेन रूल के ऊपर। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां पर आपको दिया हुआ इफ वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, देन फाइंड
फर्स्ट आपने क्या फाइंड आउट करना बेटा, dv बाई dr, और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है dv बाई dt। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट से। तो पहले हमें निकालना बेटा आपका dv बाई dr। तो d बाई dr और v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। v की वैल्यू हुई बेटा आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब हमें क्या करना बेटा, जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर लेते हैं हमेशा डिफरेंशिएशन से। 4/3 पाई को बाहर रखा। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या बेटा आपका आर, और ये भी क्या आपका आर। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सेम है, तो आपका चेन रूल नहीं लगेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 को आगे हमने मल्टीप्लाई किया और पावर में से बेटा 1 माइनस कर दिया, तो आर की पावर 2। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ बेटा आपका 4 पाई r²। तो इस प्रकार से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें बेटा पार्ट 2 के बारे में, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे को दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है dv बाई dt, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हमने लिखा है इसको d बाई dt, और v की वैल्यू बेटा अगेन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गई। अब अगर यहां पर देखिए बेटा, ये t है, टाइम है, और ये क्या आपका r है, दोनों क्या डिफरेंट है। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के लिए सबसे पहले हमने कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला, 4/3 पाई, इसको बाहर निकालते हैं। अब r की पावर क्या 3, इसको करते हैं बेटा 3r², और r का एक बार फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो फिर से सेम, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हुआ बेटा, तो ये हुआ आपका 4 पाई r² और dr/dt। तो यहां पर हमने क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया है, और यहां पर हमारा बगैर चेन रूल के सिंपली इक्वेशन सोल्व हो जाता है। तो एक बार बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोलता है, इफ साइड ऑफ ए क्यूब, कि आपके पास कोई क्यूब है और उसकी साइड, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज चेंजिंग बाय ए रेट ऑफ, यहां पर बात हुई बेटा रेट की, कि जो क्यूब की साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है बेटा, 4 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हुई है। फाइंड रेट ऑफ चेंज, और आपको फाइंड आउट करना रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें क्या करना बेटा, फाइंड करना है। व्हेन साइड लेंथ, और जो साइड की लेंथ है बेटा, जो साइड की लेंथ है वो हमारे को गिवन क्या है आपकी 2 मीटर। तो देखिए हम कैसे डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन हमारे को जो साइड है, सपोज कर लेते हैं बेटा एल है, और साइड है वो आपकी 2 मीटर। साइड हमारे को गिवन है 2 मीटर, और क्वेश्चन में हमारे को फिर दिया हुआ है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंजिंग बाय ए रेट, यानी जो साइड है, साइड वो क्या है, चेंज हो रही है बेटा किस रेट से, 4 मीटर पर सेकंड। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड कैसे लिखते हैं बेटा, अगर मैं लिखना चाहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका dl/dt, क्योंकि साइड क्या बेटा आपकी l है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड क्या हुआ आपका dl/dt। और ये कितना दिया हुआ बेटा, यूनिट से पता चल जाता है 4 मीटर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हमारे को गिवन है। और हमारे से पूछता है क्या बेटा, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्या पूछता है इसका रेट, तो हमारे से पूछता है वॉल्यूम dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमारे से पूछता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हमें पता है अगर क्यूब की साइड L है तो इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या हो जाएगा आपका L की पावर 3, L की पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। तो ये क्या हुआ आपका dv बाई dt। और अब इसको करेंगे तो ये पावर बेटा, यानी हम क्या करेंगे d बाई dt और डिफरेंशिएट करें l की पावर 3 को। अगर ध्यान से देखें ये l और ये क्या बेटा t है, तो यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के अनुसार हमें, जो चेन रूल है बेटा उसके अनुसार चलें, तो ये हुआ आपका dv बाई dt इज इक्वल टू, पावर को आगे मल्टीप्लाई किया बेटा, एक माइनस कर दिया 3l स्क्वायर और dl बाई dt ये हो गया। तो अब स्टेटमेंट के अंदर देखें, अच्छा dv बाई dt, अरे यही तो हमें फाइंड आउट करना है dv बाई dt, और dl बाई dt, dl बाई dt ये हमारे को गिवन है 4 मीटर पर सेकंड। जो साइड l है वो भी हमारे को गिवन है 2 मीटर, तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए ये हुआ बेटा आपका 3l स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड भाई आपकी 2 है, 2 का कर देते हैं स्क्वायर, dl बाई dt भी dl बाई dt, dl बाई dt ये हमारे को गिवन है 4 इंटू 4। तो ये हुआ बेटा आपका 3, 2 का स्क्वायर करें 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 4 क्या हुआ आपका 48। और यूनिट क्या है बेटा, वॉल्यूम टाइम। तो वॉल्यूम की क्या हुई बेटा आपकी मीटर क्यूब और टाइम के क्या हुआ आपका सेकंड। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू आ जाती है बेटा आपकी 48 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है हमारे को, व्हेन द साइड ऑफ क्यूब एल, जो क्यूब की साइड एल है वो हमारे को गिवन है बेटा कितनी 2 मीटर, एंड इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम का जो रेट है चेंज होने का वो हमारे को गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ये फाइंड आउट करना था और इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि जो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकंड है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, तो हमारे से पूछता है रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, dl बाई dt हमारे से पूछता है। तो पहले जो गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं बेटा। गिवन क्या आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाई dt, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारे को गिवन है। और हमारे को पूछता है dl बाई dt। तो फिर से वही बेटा सेम हमें बताया कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बराबर बेटा l की पावर है 3 किसी क्यूब के लिए। तो फिर से क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। इस टर्म को फिर से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हुआ बेटा आपका dv बाई dt, और ये हो गया आपका d बाई dt ऑफ l की पावर 3, l की पावर 3 आ गया। तो फिर dv बाई dt, अब यहां पर बेटा आपके पास l है और यहां पर क्या आपके पास टाइम है t है, तो उसको क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले सेम 3 को आगे लेके आए, पावर में से एक कम किया और l को एक बार फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे dl बाई dt। और अगर हम ध्यान से देखें, अब ये जो dl बाई dt है, अरे यही तो हमें फाइंड आउट करना है dl बाई dt। तो इसका मतलब बाकी आपके पास वैल्यू क्या होना, इनको वैल्यू पुट कर देते हैं। dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv बाई dt ये आपको पास क्या होना है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 60 इज इक्वल टू 3, l साइड क्यों ना अभी 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू dl बाई dt, आपको फाइंड आउट करना है। अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा 4, 4 इंटू 3 क्या हुआ 12, तो 60 इज इक्वल टू 12 dl बाई dt। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो 5। तो आपका जो dl बाई dt है बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड है वो आ गया 5, यूनिट साइड टाइम, तो क्या होगी बेटा मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला हैं उनको सीखेंगे। जैसे कि बेटा कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पढ़ा, साइन, मान के चलिए आपके पास साइन टी है, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसका क्या आ गया था बेटा आपका प्लस कोस टी, ये आ जाता है। मान के चलिए आपके पास है कोस एक्स, इसको क्या ये आ गया माइनस साइन एक्स, तो इस प्रकार से हम इनको डिफरेंशिएट कर पाए थे। अब मान के चलिए बेटा सपोज करके चलते हैं कि आपको एक वैल्यू मिल गई, आपको डी बाई डी टी ऑफ साइन टी स्क्वायर का करना, साइन टी स्क्वायर। पर आपको तो पता है कि मुझे ये बता भी साइन टी का जो होता है वो क्या होता है, कोस टी होता है, यानी यहां पर क्या होता है आपके पास टी होता है। परंतु इस टर्म के अंदर अगर देखें यहां पर क्या आपके पास टी स्क्वायर है, तो तब हमें क्या करना है, हम अपनी ओर से ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको एक सिंगल टर्म मान के चलेंगे। इसको मानेंगे टी स्क्वायर नहीं बल्कि मान के चलते हैं भैया आपके पास क्या है, टी है। अगर ये टी है तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया बेटा आपका साइन टी का क्या होता है कोस टी, तो कोस, क्योंकि इसको हमने टी मानना हुआ है तो टी मानना हुआ तो टी को एज इट इज लिख दिया कोस टी स्क्वायर। अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि ये जो आपका टी स्क्वायर है इसको एक बार फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका टी स्क्वायर का। तो ये हो गया बेटा आपका कोस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या करेंगे बेटा टू टी, तो ये आ गया आपका टू टी इंटू कोस टी स्क्वायर। तो ये क्या जाता है आपका आंसर आ जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे बहुत सारी जगह हमें फिजिक्स के अंदर इन फॉर्मूला की यूज पड़ेगी, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि बेटा मैंने लिखा एक फॉर्मूला लिखा साइन ओमेगा टी, हमने लिखा साइन ओमेगा टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। पर मुझे पता है कि अगर मेरे पास साइन टी है तो साइन टी का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या होता है कोस टी होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास ओमेगा टी है, तो हम क्या करते हैं इस ओमेगा टी को एक सिंगल टर्म मान के चलते हैं, टी मान के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका कोस, इसको सिंगल टर्म मान के चले ओमेगा टी, और एक बार फिर से क्या कर देंगे इस टर्म का हमें डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी टी ऑफ है ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ओमेगा को हमने बाहर निकाला कोस ओमेगा टी। तो यहां से हमने क्या किया ओमेगा को बाहर निकाल लिया और टी का क्या हो गया बेटा आपका 1 हो गया। तो ये हो गया आपका ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, ये क्या जाता है बेटा आपका आंसर आ जाता ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर कुछ और ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम एसएचएम पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, वहां पर बहुत जगह आपका यूज होता है डी बाई डी टी ऑफ साइन टी प्लस 4, ये मान के चल एक वैल्यू मान के चलते हैं। तो आपको बस क्या करना बेटा इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको आप अपने मन में एक सिंगल टर्म मान के चलोगे कि ये सिर्फ टी है। तो हम देखेंगे साइन टी का क्या हो गया बेटा कोस, और टी किसको मानना हुआ हमने टी प्लस 4 को मानना हुआ। और एक बार फिर से क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे इस वैल्यू को टी प्लस 4 को। तो चलिए अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हुआ कोस टी प्लस 4, अब डिफरेंशिएट करें टी प्लस 4 को बेटा, अगर टी को करता हूं मैं टी का क्या आ गया बेटा 1,
फोर कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का क्या आ गया आपका 0, तो ये आ गया बेटा आपका कोस टी प्लस 4। तो ये क्या जाता है आपका आंसर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब एक दो क्वेश्चन और बेटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं हम। मान के चलिए मैं लिखता हूं डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो पहले ये ध्यान रखना बेटा हमें कि हम केवल इतना मैथ पढ़ रहे हैं जितना कि हमारा फिजिक्स के अंदर यूज होना है। तो एस एच एम वेव के अंदर बेटा ये सभी फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फाई है बेटा, ये आपका एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। ये क्या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसके लिए बेटा सेम फंडा है। अब ये जो टर्म है, ये जो आपकी टर्म है, इसको आपने क्या मान के चलना है, एक सिंगल टर्म मान के चलेंगे, टी मान के चले। तो ये क्या हो गया बेटा साइन का कोस, साइन टी का क्या हो जाए कोस टी, और टी किसको माना ओमेगा टी प्लस 5 को। और एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे हम किसको बेटा ओमेगा टी प्लस 5 को कर देंगे डिफरेंशिएट एक बार फिर से। तो ये हुआ बेटा आपका कोस ओमेगा टी प्लस 5। अब ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट को बाहर लिया, टी का क्या हो गया बेटा 1, 5 क्या बेटा कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमने अभी ओमेगा को आगे लिख किया बेटा, ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो इस प्रकार से क्या जाता है बेटा आपका ये आंसर आ जाता है। तो बेटा ये हमने कल वाले लेक्चर में और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो डिफरेंशिएशन है जितना कि हम फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्लोप के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।